Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss part number second, chapter number first, political science. ये बेटा हमारा पार्ट नंबर सेकंड है और पार्ट नंबर फर्स्ट है वो करा चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में या शीत युद्ध का दौर। इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट के बारे में मैं सिर्फ एक लेआउट है वो दे चुका हूँ कि शीत युद्ध या कोल्ड वॉर है वो होता क्या है, कि कैसे विश्व दो खेमों के अंदर बट गया, एक पूर्वी खेमा और एक पश्चिमी खेमा, साम्यवादी और पूंजीवादी, दो गुटों के अंदर कौन किसका नेतृत्व कर रहा था। वो सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको आसानी से बता चुका हूँ बेटा। अब हम नेक्स्ट धीरे धीरे एक दो जो टॉपिक है उनको क्लियर करने की कोशिश है वो करेंगे। और आप अपने जो नोट्स हैं वो अपने एक फेयर नोटबुक्स के बुक के अंदर बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पुटअप है वो करूँगा। तो आप रेडी रहें और कमेंट बॉक्स में अपना जो मैसेज है या जो अपने जो आंसर हैं या आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं छोटे देशों को महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ है। कि जो अभी हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या 1945 के बाद जो कंट्री या जो देश स्वतंत्र हुए हैं वो उन महाशक्तियों में शामिल हो जाएंगे, तो उन्होंने किस प्रकार के जो लाभ हैं वो होंगे। या एक क्वेश्चन तो ये होगा कि किस प्रकार से उनको जो लाभ है वो होंगे। या दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन महाशक्तियों की जो नीतियाँ थी या जो पॉलिसी थी उनके बारे में बताइए। ठीक है ना, जो नीतियाँ थी उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। जो नीतियों के बारे में पूछ सकता है कि किस प्रकार की नीतियाँ थी जो अभी हाल ही में आज़ाद हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ वादे किए थे, जैसे सुरक्षा का वादा। इन्होंने कहा था कि कोई भी बाह्य आक्रमण होगा या आपके आंतरिक देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम मिलकर उसको सुलझाने की कोशिश है वो करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके पूर्ण रूप से सुरक्षा का जो जिम्मा है वो लिया गया। और इसके साथ साथ बताया गया यदि आप पर कोई देश अटैक करता है तो वह आपका शत्रु तो होगा ही, साथ में हमारा भी शत्रु होगा। हम आपके साथ मिलके उसको उसके साथ वॉर है या युद्ध है वो करेंगे। आर्थिक मदद, किसी भी आपदा के दौरान यदि उस देश को आर्थिक आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो महाशक्तियाँ हैं वो जिस भी गुट में शामिल होगा वो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश है वो करेंगे बेटा। सैन्य सहायता, अगला पॉइंट आता है सैन्य सहायता। वो उसको सैन्य सहायता भी प्रोवाइड करेगा महाशक्ति कि ताकि वो भी एक क्या हो सक्षम अपनी जो सेना है वो तैयार कर सके। आने वाले जो भी वॉर होंगे उनमें वो खुद अपने दम पे उनका जो मुकाबला है वो कर सके बेटा। इसलिए हथियार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद पूरे विश्व में हथियारों की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि कोई भी देश है वो किसी भी देश पर किसी की बिना अनुमति से अटैक है वो कर देता था अपनी मन मर्जी से। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो धीरे धीरे फेल हो रहे थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो देश थे उन्होंने बड़ी मात्रा में हथियारों का उत्पादन है वो किया और साथ में बेचना भी स्टार्ट किया और काफ़ी देशों ने उनको खरीदना भी आरंभ कर दिया ताकि वो अपने शत्रु से अपने आप की सुरक्षा है वो कर सके। और अब आप हेडिंग डालिए बेटा क्यूबा मिसाइल संकट। पहले बात करते हैं क्यूबा। क्यूबा क्यूबा एक देश है बेटा। क्यूबा क्या है, एक देश है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये सोवियत संघ का एक अच्छा दोस्त था। और पर इसकी जो सीमा है वो अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक था। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अभी हर एक जो चीज़ें हैं वो आपको बताता रहूँगा। क्यूबा अमेरिका के तट के साथ लगता हुआ एक छोटा द्वीपीय देश था। द्वीपीय देश है, था नहीं है बेटा, यहाँ पे चेंज कर लीजिए।
जैसे ये एक दे लैंड पार्ट है और इसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, इसी को बोला जाता है द्वीपीय देश या फिर आइलैंड कंट्री। क्या बोला जाता है बेटा, आइलैंड कंट्री बोला जाता है। और इसकी दोस्ती सोवियत संघ के से थी। कहने का मतलब है कि इसकी जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी, वो थी रसिया के साथ। रसिया के साथ इसकी दोस्ती थी। और रसिया या फिर जो सोवियत संघ है वो इसको राजनीतिक और आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान करता था। सोवियत संघ के जो नेता थे, सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता कोवरचेक, ये क्या करना चाहते थे, ये क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्यों? अब आपसे जो क्वेश्चन है वो यही पूछेगा कि सोवियत संघ के जो नेता थे वो क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा क्यों बनाना चाहते थे। वो इसलिए बनाना चाहते थे ताकि अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुंचाया जा सकता है क्यूबा से। क्यों? क्योंकि क्यूबा था वो अमेरिका के बिल्कुल निकट था। किसके निकट था? अमेरिका से। और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि भी पहुंचाई जा सकती थी, बिल्कुल पास था। तो यहाँ पे आप मिसाइल हैं वो उनको लॉन्च कर सकते हो। एक तो काफ़ी लंबी डिस्टेंस है वो तय करे और एक बिल्कुल नज़दीक हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोवियत संघ के जो नेता थे वो सोचते थे और वो क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइल है वो तैनात की। अब आपसे क्वेश्चन है वो पूछेगा कि कब इन्होंने पहली मतलब सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल है वो क्यूबा में तैनात की? 1962 के अंदर। और इसी समय जो अमेरिका के जो नेता थे, ठीक है ना, इसी खबर अमेरिका में 3 हफ्ते के बाद पता चली। ये जो खबर है कि सोवियत संघ ने अपनी जो मिसाइल है परमाणु जो मिसाइल हैं वो कहाँ पे सेटअप कर दी हैं, क्यूबा के अंदर। इसकी जो खबर है अमेरिका में 3 हफ्तों के बाद, लगभग 21-22 दिन के बाद पता चली। और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, याद रखना बेटा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जेफ कैनेडी, जॉन जेफ कैनेडी, ये हिचकिचा रहे थे। ये मतलब इनको इनको शौक लगा कि ये क्या हो गया है जिसने दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाएंगे। उसने सोचा ये वो मतलब पूरी तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जब उनको ये खबर लगी कि जो सोवियत संघ है उसने क्यूबा के अंदर मिसाइल है वो तैनात कर दी है, परमाणु जो मिसाइल है वो तैनात कर दी है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जेफ कैनेडी, वो हिचकिचाए और उनको शौक लगा कि ये तो क्या होगा, अब युद्ध होने वाला है, एक टाइप से युद्ध होगा। और जो जेफ कैनेडी है ये युद्ध का विरोध करते थे या युद्ध के खिलाफ थे बेटा। तो वो सोचते थे कि इन दोनों के बीच में युद्ध है वो हो जाएगा। अगर युद्ध होता है तो हानि अमेरिका को उठानी पड़ेगी। तो हानि किसको उठानी पड़ेगी? अमेरिका को। अब यहाँ पे पूछेगा क्यों क्यों उठानी पड़ेगी, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए क्यों। क्योंकि देखिए मैंने यहीं पे बताया था कि अमेरिका के बिल्कुल जो क्यूबा है वो बिल्कुल निकट है, तो इसलिए। और वो किसका दोस्त है? वो सोवियत संघ का दोस्त है। तो ये कारण है बेटा। तो चलिए एक बार मैं रिमूव है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसने इस बात पर विश्वास था कि निकिता जो कोर्चे हैं वो अपनी जो मिसाइलें हैं उनको हटा लेगा। एक मिनट बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? अमेरिका के राष्ट्रपति को यह विश्वास था कि जो सोवियत संघ के जो नेता हैं, ठीक है ना, जो सोवियत संघ के जो नेता हैं वो अपनी जो मिसाइलें हैं उनको हटा लेंगे। इसके लिए उन्होंने एज ए लेटर भी लिखा और इस चीज़ के बारे में अवगत है वो भी कराया। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ी को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों क्या है? ये जहाज़ों का एक बेड़ा है, ठीक है ना, जो समुद्री जो जहाज़ है उनका एक बेड़ा है,
को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोक दिया जाएगा। उसने क्या किया, जो सोवियत संघ की तरफ की जो जहाज़ें थी वो क्यूबा की ओर जा रही थी, उनको रोक दिया गया। ऐसे समय में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, कोई आम युद्ध नहीं होता, युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता। देखिए यहाँ पे जब लोगों को अब लगने लगा था, या जो देश है अब और देशों को लगने लगा था कि अब थर्ड जो वॉर है वो होने वाला, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, तीसरा विश्व युद्ध है वो अब होने वाला है। लोगों को या पूरे विश्व को ऐसा लगने लगा था, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के रूप में उभर चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध को टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। और दोनों के बीच में क्या हुई, मीटिंग हुई और इन्होंने युद्ध टालने का फैसला लिया। क्योंकि देखिए तीसरा विश्व युद्ध होता तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती वर्ल्ड के सामने भी और इन देशों के सामने भी, क्योंकि यूरोप में काफ़ी बड़े लेवल पे आर्थिक स्तर पर आर्थिक मैं कहूँ कि इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी थी, ठीक है ना। आर्थिक जो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी ज़्यादा चौपट हो चुकी थी। तो इन्होंने युद्ध का टालने की सोची और इसी तरह विश्व ने चैन की सांस ली। यह बहुत संवेदनशील समय था कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है वो आप जल्दी से यहाँ से लिख सकते हो बेटा कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध के चरम बिंदु क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। क्या मेन पॉइंट, जो मेन रीज़न है क्यूबा मिसाइल संकट को क्यों माना जाता है। तो जल्दी से आप ये जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हैं और इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बेटा, यहाँ से जल्दी से आप ये भी इसका उतार सकते हैं कि इस समय इनके जो नेता थे वो कौन कौन से थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जल्दी से ये आप हैं वो लिख सकते हैं और मैं इनको आगे समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। तो जल्दी, या आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। चलिए, लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा, जापान पर परमाणु हमला। जापान पर जो परमाणु हमला है उसके बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने काफ़ी तेज़ी से यूएसए के जो जहाज़ हैं उन पर अटैक किया और बाद में धीरे धीरे जापान की जो कमर है वो टूट गई। एंड में आते आते इसकी जो इकोनॉमी है या इसके जो सहयोगी जो कंट्री हैं वो क्या हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। टूटने का मतलब ये है कि वो कमज़ोर हो गए थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अमेरिका ने जापान के पास सरेंडर के लिए प्रस्ताव है वो भेजा और जापान ने लगभग मान ही लिया था। कुछ समय सोच विचार कर रहे थे, इतने समय में ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला है वो कर दिया और इसमें दो बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमले से अटैक किया और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चौपट कर दी गई। आज भी यहाँ माना जाता है कि इनके जो इफ़ेक्ट है परमाणु हमलों का वो आज भी आपको देखने को मिलता है। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई, बहुत सारे देशों ने अमेरिका की आलोचना की, पर इसके सामने खुलकर कोई नहीं आया क्योंकि अमेरिका खुद में एक महाशक्ति थी। आलोच जो जिन्होंने आलोचना की उन्होंने कहा कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। देखिए मैंने अभी अभी बताया कि वो सोच विचार कर रहा था, तो ऐसे समय में परमाणु हमला करना उचित नहीं था। मैंने अभी अभी बताया था कि वो सोच ही रहा था कि मैं आत्मसमर्पण करूं या अपने जो उसके जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ बातचीत करें। तो अमेरिका ने भी हमले के पक्ष में तर्क दिए। पहले तो जो आलोचक थे उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ सोचने का जो वक्त है वो देना था, पर अमेरिका ने भी इसके बदले में कहा, इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी से समाप्त हो जाए और आगे
होने वाली जन हानि को रोका जा सके, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। यही कारण था कि जापान पर हमला हुआ है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अटैक है वो किया, परमाणु हथियार डाले, तो लोगों ने उस चीज़ का विरोध क्यों किया और अमेरिका ने उसके पक्ष में क्या तर्क है वो दिए बेटा, ये आपको बताना है। और ये अटैक कब कब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर किया है ये भी आप देख सकते हैं। अमेरिकन का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। कुछ लोगों का मानना है या उसका अमेरिका का उद्देश्य क्या हो सकता था, वो हो सकता था कि सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया होगा। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया होगा कि वो सोवियत संघ को दिखा सके कि हम कितने शक्तिशाली हैं, ठीक है ना, हम कितने शक्तिशाली हैं और हमारे पास हम दुनिया में अकेले पावरफुल कंट्री हैं। ये सारी चीज़ें किसको दिखाना चाहता था, वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था। तो बेटा आज की क्लास में हमने दो या तीन जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहला है क्यूबा मिसाइल संकट और दूसरा है जापान पर परमाणु हमला। ये दो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 के अंदर, और उसके अंतर्गत हम अलग अलग जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो बेटा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और यदि आपको कुछ यदि प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली जो वीडियो होंगी उसके अंतर्गत मैं आपको ऐसे ही जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा और साथ के साथ आपके जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो की जाएंगी बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।